बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सिस्टमैटिक्स का टॉपिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रपोज किया 1982 में जोएल क्राक्राफ्ट ने। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पीशीज़ जो होती हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कॉमन एंसेस्टर होते हैं और उनके पास यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर ड्राइव करैक्टर्स होते हैं। शेयर ड्राइव करैक्टर्स में मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स और मॉलिक्यूलर करैक्टर्स होते हैं और इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम इन्हें दूसरे उन तमाम ग्रुप से अलग कर सकते हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते। ये है फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन। फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में अगर हम क्लैडोग्राम की बात करें तो इसमें चूंकि कॉमन एंसेस्टर होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डी और सी का भी कॉमन एंसेस्टर है और ए और बी का भी कॉमन एंसेस्टर है। तो इस तरह से इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज होती हैं वो भी सेम होती हैं क्योंकि इनके एंसेस्टर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और इनके पास शेयर ड्राइव करैक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स और मॉलिक्यूलर करैक्टर्स भी इनके सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स में तो उनकी शेप वगैरह की, उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर करैक्टर्स में हम बात करते हैं उनके डीएनए की, प्रोटीन्स की और फिर इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। तो ये तमाम जो स्टडीज़ हैं इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं। फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितनी भी स्पीशीज़ होंगी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके एंसेस्टर्स भी कॉमन होंगे और जो जितनी भी इसके फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ के अंडर जितनी भी स्पीशीज़ आएंगी उनके एक तो तमाम के तमाम जो करैक्टर्स होंगे मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर वो भी आपस में सिमिलर होंगे चूँकि उनके एंसेस्टर्स कॉमन होंगे और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज जो है ये सेम होगी। इस वजह से उन्हें हम दूसरे तमाम उन ग्रुप से अलग रख सकते हैं, अलग कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स कॉमन नहीं होते। पेरेंट्स का कॉमन होना भी आपस में ज़रूरी है फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के मुताबिक और शेयर ड्राइव करैक्टर्स, मॉलिक्यूलर करैक्टर्स और मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स का भी सेम होना ज़रूरी है उन स्पीशीज़ के लिए जिन्हें हम फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी कर सकें। ड्रॉबैक्स भी हैं फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के अंदर। इसमें मेन जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ये जो स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट था इसने ये नहीं बताया था कि स्पीशीज़ अगर हम किसी भी दो स्पीशीज़ को दो डिफरेंट स्पीशीज़ कंसीडर करें तो उनके दरमियान में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितनी डिसिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए कि हम उन्हें दो अलग अलग स्पीशीज़ मान सकें। तो इस वजह से इस स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कॉटन माउस की बहुत फेमस एग्जाम्पल है फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के लिए, ये इसका साइंटिफिक नेम मेंशन है। ये जो कॉटन माउस है ये 6 सब स्पीशीज़ यानी कि 6 फॉर्मल सब स्पीशीज़ की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है साउथ ईस्टर्न यूएस के अंदर। अब ये फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन में इनकी जस्ट डेफिनेशन तो बता दी गई है और ये भी बता दिया गया कि इनके कॉमन एंसेस्टर होंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितनी डिसिमिलैरिटी होगी। तो इस वजह से हम दो स्पीशीज़ को अलग अलग स्पीशीज़ मान सकते हैं। क्योंकि ये 6 फॉर्मल सब स्पीशीज़ हैं कॉटन माउस की, तो इनके दरमियान में डिसिमिलैरिटीज़ अगर हम चेक कर भी लें तो इन्हें ये हम नहीं अभी तक ये बता सकते कि आया कि ये सेम स्पीशीज़ हैं या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो ये उसका मेन ड्रॉबैक था क्योंकि ये उसने नहीं बताया कि इनके दरमियान में कितने डिफरेंसेस होंगे। अब ये 6 फॉर्मल सब स्पीशीज़ की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये फिर इसका ये बताने से साइंटिस्ट कासिर हैं कि आया कि ये सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।